इस दौरान मैंने ये बात की है कि यू आर मतलब टेंशन फ्री हो जाएं आप इजी रहें। आप लोगों के पास स्टिल 3 हफ्ते हैं जिसमें आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ स्टिक रहना चाहते हैं या रिफ़ंड लेना आपको बेहतर लगता है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से किसी भी मौके पे किसी भी जगह पे, हम आपको नहीं पूछेंगे कि क्यों होना चाहते हैं। अगर आप अलग होना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। वरना इस चीज़ को अवेल ना करना या इस चीज़ को मतलब बदकिस्मती ही हो सकती है। मैं इससे सादा लफ्ज़ और बोल नहीं सकता। चलें, कल हमने पढ़ा था सेशन 1 में कि वेबसाइट किस तरह वर्क करती है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं। ये चीज़ें आपको काम आएंगी, हमने इसलिए पढ़ी थी। हम डोमेन रजिस्टर करेंगे, हम होस्टिंग को कनेक्ट करेंगे, हम नेम सर्वर्स अपडेट कर रहे होंगे, हम DNS रिकॉर्ड सेट कर रहे होंगे, हम क्लाउडफ्लेयर के कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, तो वेबसाइट की ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी जो आज आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको समझ नहीं भी आते दैट्स फाइन, थोड़े ट्रिकी हैं, इतने आसान नहीं है। आई अंडरस्टैंड टेक्निकल चीज़ें हैं, तो अगर आपको समझ नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे HTML CSS की बेसिक्स। तो बेसिक के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है? अच्छा, यहाँ पे एक और आपको क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पूछा भी है। वो क्वेश्चन ये है कि वर्डप्रेस के होते हुए या ऐसे पेज बिल्डर्स के होते हुए या ऐसे वेबसाइट बिल्डर्स के होते हुए जो कि अब हमें कोडिंग की क्यों ज़रूरत रह गई है, या हम अब HTML CSS के बारे में क्यों लर्न करें या क्यों पढ़ें? तो उसका जवाब ये है कि HTML CSS बेसिक एलिमेंट है आपका जो वेब पेज है उसको बनाने के लिए। आपकी जो वेब पेज है उसको अगर आपने उसकी आउटपुट देखनी हो तो वो HTML CSS में ही टिपिकली होती है। तो चाहे वर्डप्रेस यूज़ करें, चाहे आप कोई भी विक्स यूज़ करें, चाहे आप शॉपिफाई कुछ भी यूज़ करें, बट स्टिल आपको बेसिक, वर्डप्रेस तो खैर ओपन सोर्स है क्योंकि, तो उसके लिए आपको HTML CSS की बेसिक हाउ नो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ की आपको फ़ायदा तब पता चलेगा जब आप वेबसाइट बनाएंगे, जब आप उसके अंदर चेंजेस कर रहे होंगे, जब आप प्लगइन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब प्लगइन्स ओवरलैप करेंगे, जब प्लगइन्स कन्फ्लिक्ट करेंगे, जब आपके बहुत सारे काम विदाउट प्लगइन कर सकेंगे आप HTML CSS की बेस पे, तो तब आपको इसकी अहमियत का एहसास होगा। तो इसको आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी नहीं लेना, ये आपके बिल्कुल काम आने वाला है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको बड़े सुकून से ध्यान से सुने। आपके पास अब पूरा वीक है, लाइक आपके पास मंडे से लेकर फ्राइडे तक पूरा लाइक टाइम है। इस दौरान आपने इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और इनको फिंगर टिप्स पे याद कर ले। HTML CSS सिर्फ 3 दिन की बात है। 3 दिन में आप पूरी HTML CSS घोल के पी सकते हैं, बस इतनी सी आसान सी चीज़ है। तो HTML CSS बेसिक पढ़ने के लिए एक वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, W3 Schools। ये एक ज़बरदस्त साइट है और बहुत पुरानी साइट है। तो ये इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि एक तो आपको ये बेसिक पढ़ाती है, बेसिक से, बुनियाद से, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका देती है बिल्ट इन। मतलब इसका अपना एडिटर है, उस एडिटर के अंदर आप चेंजेस करें और उसी वक्त आउटपुट देखें एंड बूम, बस आप रन टाइम पे ही चीज़ों को लर्न करना सीख लें। अच्छा, ये रन करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? आपको बेसिक नोटपैड चाहिए जो कि आपके हर किसी के आपके कंप्यूटर में बिल्ट इन होता है। नोटपैड, सिंपल सी बात, नोटपैड चाहिए। नोटपैड के अंदर आप एक बेसिक कोड लिखेंगे। उस कोड को अगेन बता रहा हूँ, उस कोड को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओपन नोटपैड, ठीक है, और टाइप HTML कोड, सेव इट विथ .html एक्सटेंशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस फाइल को सेव किस तरीके से करना है। सेव इट विथ .html एक्सटेंशन। जो नॉर्मली नोटपैड की जब सेव करते हैं, कोई भी हम नोटपैड के अंदर कुछ भी लिखते हैं, जब उसको हम सेव करते हैं तो वो सेव होता है .txt में,
जबकि उसको सेव करना है हमने .html में। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ये आपको बहुत सारे लोगों को आपको ये बात फेस करना पड़ेगी। मैं बता चुका हूँ, इसके बाद भी आप लोग फेस करेंगे क्योंकि आप ध्यान से चीज़ सुनते ही नहीं है। अच्छा, अब आपने .txt से वो फाइल सेव नहीं करनी, .html से सेव करनी है। फिर जब वो .html से आप एक चीज़ सेव कर चुके हैं तो जब आप उसको ओपन करना है तो ओपन विद ब्राउज़र, मतलब क्रोम के साथ ओपन कर लें, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ ओपन कर लें, फायरफॉक्स के साथ ओपन कर, जो भी ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में है उसके साथ ओपन करना है, तब आपको उसकी आउटपुट नज़र आएगी। एडिट कहाँ करना है उस फाइल को? HTML के अंदर। आउटपुट कहाँ देखनी है? नोटपैड के अंदर। आउटपुट कहाँ देखनी है? ब्राउज़र के अंदर। ये बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणी देखो, मैं पेश गोई कर रहा हूँ, देखो मैं वो पीरों वाले काम कर रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा होगा और आपके साथ फिर भी ऐसा होगा और आप करेंगे। देखो मैंने फ्यूचर देख लिया। अच्छा, जब चैट आप मैसेज ना करो ना, ये म्यूट ही रहेगी, ठीक है? चैट ऑन है, मुझे पता है। वो कहते हैं हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ना नींद से उठाकर नींद की गोलियाँ दी जाती हैं। तो आप लोग चैट इसलिए कर रहे हो ताकि मुझे बता सको कि चैट ऑन है, तो आप ऐसे ना करो। अच्छा, तो अब पहला काम आपने क्या करना है? सर प्रैक्टिकल भी कर दें सर एक दफ़ा। हाफिज़ अनस आफ्ताब, मेरा दिल कर रहा है हाफिज़ साहब आपको ब्लॉक कर दूँ। हाफिज़ साहब हैं तो मैं आपको ब्लॉक कर नहीं सकता, वरना इस वक्त मेरा 200% यही ख्याल हो रहा है। अच्छा चलें, खैर देखो मेरे पास मैक, मैं ब्लॉक क्यों करना चाह रहा हूँ? क्योंकि आपने पहले ही हिसाब लगा ली कि प्रैक्टिकल नहीं होगा। चलें खैर, वापस आ जाते हैं। अच्छा, मेरे पास मैक है, मैक के अंदर नोटपैड नहीं होता, ठीक है? इसलिए मैंने आपको सिर्फ लिख के बताया है। कर्सर लेके जाएं, कर्सर माउस पकड़ें, यूं घुमा के स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, थोड़ा सा ऊपर जाएं, नोटपैड लिखा होगा उस पर क्लिक करें, ओपन हो जाएगा नोटपैड। ये भी करके दिखाऊं? ये भी मैं करके आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, ठीक है? नोटपैड आपने ओपन किस तरह करना है। वेब वाले से काम, वो कहते हैं नहीं हमें नोटपैड ओपन करके दिखाएं। चलो खैर, अब वो जो नोटपैड में एडिटिंग हो रही है वो मैं यहीं पे एडिटिंग कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन W3 स्कूल्स में, तो इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जब ये आप HTML ओपन करेंगे, यहाँ पे ट्यूटोरियल ओपन करेंगे, तो ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, ट्राई इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है जी। अब ये वाला कोड आप कहाँ लिखेंगे? ये वाला कोड आप लिखेंगे नोटपैड फाइल में, याद है ना आपको, और उसको सेव करेंगे .html से, और जहाँ पे सेव करेंगे उस फाइल को, उसको ओपन करेंगे विद ब्राउज़र। बस सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं इसको रिमूव करता हूँ और नया कोड लिखता हूँ। HTML का कोड जो है ना, ये इन ब्रैकेट्स में स्टार्ट होता है। ये इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, न जाने क्या बोलते हैं, पर जो भी बोलते हैं, इस ब्रैकेट से स्टार्ट होता है HTML। HTML की फाइल कहाँ से स्टार्ट होती है? HTML से। और नेक्स्ट चलता है हमारा हेड, ये इसका फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। और नेक्स्ट हम जब इसको कहते हैं टैग, HTML टैग, ये इन दो निशानों के दरमियान जो लफ्ज़ होगा, इसको क्या बोलते हैं? HTML टैग। और ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है? ये है हेड सेक्शन। अब यहाँ पे हेड को क्लोज कर दिया, यहाँ पे एक और टैग हम यूज़ करेंगे, बॉडी टैग, और देन हम बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है? ये ब्रैकेट / टैग का नाम और फिर ब्रैकेट, इसका मतलब है कि हमने ये टैग यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, बस इतनी सी बात है। और देन हमने एक ये वाला हमने स्टार्ट किया था, ये वाला टैग, इसको भी हमने सबसे एंड में क्लोज कर देंगे। ये है HTML, एक HTML फाइल का बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, रन ये ऐसे ही है जैसे मैं उस .html वाली फाइल को ओपन विद ब्राउज़र करूँ। जब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आउटपुट कुछ भी नहीं आई। तो आपके सामने भी ऐसे होगा अगर आप ओपन करेंगे। अब यहाँ पे अब मैं जो कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ
हेलो वर्ल्ड रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। सो इसका मतलब है कि मेरी बेसिक HTML की जो फाइल है वो सक्सेसफुल है और वो सही काम कर रही है। ठीक है, अब HTML के आगे आते हैं टैग्स। HTML के डिफरेंट टैग्स, इस तरह अभी हमने 3 टैग्स का जिक्र किया। एक HTML टैग है, एक हेड टैग है, एक बॉडी टैग है। फिर हमने उस बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया, HTML टैग को भी क्लोज कर दिया, हेड टैग को भी क्लोज कर दिया। अच्छा, इस हेड टैग के अंदर कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि पेज पर नॉर्मली मैं कह रहा हूँ नॉर्मली कि हम स्टैंडर्ड्स को अगर मीट करेंगे तो यहाँ पे उसकी आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन बॉडी टैग वो होता है जिस पे आपकी ये पेज पे जो सामने अपेयर हो रही होती है वो हमारे बॉडी सेक्शन के अंदर हो रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर लेट्स सपोज हेडर, अगर हमने हेडिंग्स बनानी है तो एच टैग यूज़ होता है, H1 से लेकर H6 तक। H1 क्लोज कर दिया। अब H1 टैग और H1 क्लोज टैग के दरमियान में कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, उस पर ये टैग अप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सादा सी, बिल्कुल सादा, बिल्कुल ज़रा बराबर भी आपने परेशान नहीं होना। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। इसके अंदर लॉजिक्स, इसके अंदर फंक्शन स्टेटमेंट्स कुछ भी नहीं होते। ये समझ लें लकीर की फ़कीर, ये पहली का जमात का भी जो बच्चा है वो भी इसको 2 घंटे में सीख जाएगा। सो बिल्कुल ये टेंशन ना लें कि ये कोई टेक्निकल चीज़ है या इसके अंदर कोई लॉजिक्स होंगी या इसके अंदर कोई इफ्स एल्स स्टेटमेंट्स चल रही होंगी, इसके अंदर कोई फॉर वाइल लूप्स चल रही होंगी, कुछ भी नहीं चलता इसके अंदर। ये सिंपल बेसिक सी चीज़ है। बस यहाँ पे टैग लगाओ और उस टैग के अंदर जो कुछ भी आएगा उस पर उस टैग का जो फंक्शनैलिटी है वो अप्लाई हो जाएगी। बस बिल्कुल इसके अंदर मतलब कोई मसला है ही नहीं। अच्छा, रन करूँगा मैं। अब देखो हेलो वर्ल्ड बड़ा हो गया, H1 मैंने किया ना तो बड़ा हो गया। अब इसका आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मैं H1 को कर देता हूँ H6 क्या होती है, सबसे छोटी हेडिंग। रन करता हूँ, ये देखो सबसे छोटी हेडिंग आ गई। तो बेसिक HTML के अंदर सिर्फ इन टैग्स का खेल है, बस कोई रॉकेट साइंस, कोई परेशानी, कोई भी इशू इसके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम HTML ट्यूटोरियल्स में जाते हैं। बेसिक एडिटर्स, अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। अब एडिटर्स वो क्या कहता है कि आप नोटपैड भी नोटपैड में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आप स्टार्ट पे क्लिक करें, नीचे नोटपैड टाइप करें और बस ओपन कर लें, उसके अंदर कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिट। अगर आप मैकबुक है आपके पास तो मैकबुक के अंदर नोटपैड की जगह पे टेक्स्ट एडिट एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई ऑनलाइन यूज़ करना चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बेसिक से सॉफ्टवेयर है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ही आपको थोड़े टैग्स के अंदर आपकी हेल्प भी कर देगा। ठीक है जी। सो बेसिक से ये कॉन्सेप्ट है। देखो इस नोटपैड के अंदर आपने इस तरह का कोड लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट अच्छा खैर, तो क्या नहीं फिलहाल। सो सेव करना है, सेव एज index.htm या .html से कर दें या .html से कर दें, ठीक है, बस वो देन वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, यू कैन यूज आइदर .htm और .html एज फाइल एक्सटेंशन, देयर इज नो डिफरेंस, इट्स अप टू यू। बस व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउजर, जैसे मैंने अभी कहा कि उस फाइल को जो आपने .html से सेव की है उसको आप ओपन करेंगे ब्राउज़र के अंदर। जबकि अब यहाँ पे वो कहता है W3 स्कूल का ऑनलाइन एडिटर ट्राइड योरसेल्फ भी है, तो ट्राइड योरसेल्फ मैंने किए पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, H1 और H1, अब इसी को मैं क्या करता हूँ
H2 और इस क्लोज भी H2। इसी तरीके से मैं करता हूँ H3 क्लोज भी H3। इसी तरह क्या करता हूँ H4 दिस इज़ H1 हेडिंग, दिस इज़ H2। मैं यहाँ पे कुछ मर्जी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई कैद नहीं है हमारी टेक्स्ट के अंदर, जहाँ पे ये ब्लैक आ रहा है रन। अब देखें H1 टैग हेडिंग द मैसिव वन, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग, और दिस इज पैराग्राफ। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये नॉर्मल पैराग्राफ का टेक्स्ट है। सो जब भी आप कुछ चेंजेस कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने वेब पर, तो आपको इन चीज़ों से वास्ता जगह जगह पर पड़ेगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। बेसिक्स नेक्स्ट, अब यहाँ से नेक्स्ट चलते जाएं तो ये खुद ही आप सीख जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि डॉक टाइप, आप डॉक टाइप को डिक्लेयर करेंगे। आपकी डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? HTML। डॉक टाइप क्या कहता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। ठीक। सो जब हम HTML बनाएंगे तो हम HTML टैग की जगह बल्कि ये यहाँ पे डॉक HTML लिख लेंगे। तो ये ब्राउज़र्स को बताता है ये वाला टैग कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये HTML है। ठीक है। वैसे अगर ये ना भी दें तो काम चल जाएगा। अब W3 स्कूल कह रहा है तो चलो उसकी बात मान लेते हैं, कोई नहीं कह रहा है, कौन से इसने रोज़ कहना है हमें। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि हेडिंग टैग्स, HTML हेडिंग्स, पैराग्राफ, P टैग जो होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है। HTML लिंक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग है, सबसे इम्पोर्टेंट। आपको कोई और टैग आए ना आए, तो दोनों I mean, वो याद करें ना करें, इसको आप ज़रूर याद कर लें, इस टैग एक दो दिन बाद दूसरा लिंक्स टैग, क्योंकि इसका आपको जगह जगह हर जगह इससे वास्ता पड़ेगा। अच्छा, ये होता क्या है जी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ए से बनता है एंकर। आप इसको एंकर टैग भी कह सकते हैं, लिंक टैग भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। एंकर। आगे इसकी एट्रीब्यूट है href, H रेफरेंस हम कह सकते हैं, हाइपर रेफरेंस। href इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आएगा URL google.com। ठीक है जी, दिस इज अ गूगल लिंक। सो रन, दिस इज अ गूगल लिंक। अब ये है क्या, यहाँ पे अगर अब इस पर क्लिक करेंगे हमारे पेज पर एक आउटबाउंड लिंक बन गया। लेट्स सपोज एक लिंक, हम किसी भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। दिस इज़ अ गूगल लिंक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल ओपन हो जाएगा। google.com रिफ्यूज़ टू रिकनेक्ट, क्योंकि ये पेज के अंदर ओपन हो रहा है तो इसलिए वो ओपन नहीं होने दे रहा। हम इसी का एक प्रॉपर्टी है जो कि है एट्रीब्यूट टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट न्यू रन। दिस इज गूगल, और देख लें आपने कि नए टैब के अंदर google.com ओपन हो गया। सो इट्स अप टू अस कि हम जो कुछ भी यहाँ पे उसको ओपन करवाना चाहें। याहू में ओपन करना चाहता हूँ और यहाँ पे जो मर्जी मैं लिख दूँ, दिस इज़ याहू लिंक रन, दिस इज़ याहू। क्लिक करेंगे तो याहू ओपन हो जाएगा। सो ये आपकी जो लिंक बिल्डिंग है, जब आप ऑफ पेज पढ़ेंगे आज से चंद माह बाद, तो उसके अंदर आपको इससे जगह जगह हर जगह, जिसे कहते हैं ना, बन्ने पे आपको इससे वास्ता पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैग एक SEO पर्सन के लिए ये वाला टैग है। इसकी आपको एट्रीब्यूट्स, इसकी आपको मतलब एंकर टैग होता क्या है, कैसे यूज़ होता है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है। ये टारगेट हमने क्यों लिखा, href क्यों लिखा। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है। ये आप इससे आपको जगह जगह पे वास्ता पड़ेगा। ये देखिए एट्रीब्यूट, द लिंक्स डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट। सो href के अंदर हम क्या करते हैं कि भाई
इस टेक्स्ट पे क्लिक होने के बाद बंदा कहाँ जाएगा, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है क्या, इमेजेस। अब अगर हम अपनी वेब, ये हमारी समझ लें कि वेबसाइट बन रही है, वेब पेज बन रहा है, ठीक है, एक वेब का पेज बन रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इमेज लगा दें, तो इमेज कैसे लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। IMG, इसका एट्रीब्यूट होगा सोर्स, SRC। सोर्स को हम किस तरह लिखते हैं, SRC, डबल कोट के अंदर। अब जिस इमेज को हम लगाना चाह रहे हैं उस इमेज का लिंक, सोर्स कोड लिंक। अब यहाँ पे हम क्या करें, शाहिद अफरीदी, लेट्स सपोज शाहिद अफरीदी को सर्च करते हैं, इमेजेस में जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये वाला इमेज उठा लें। कॉपी इमेज एड्रेस में कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे वो इमेज एड्रेस जो मैंने पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, रन। देखिए अब वो वाला जो इमेज मैंने शाहिद अफरीदी का उठाया था वो यहाँ पे मेरे वेब पेज पर अपेयर हो गया। मज़े का है ना यार, नहीं मज़ा आता है, यकीन करें आप। ये HTML CSS का आपको इसका एक तरह से नशा लग गया ना, तो आप गेम्स भूल जाएंगे। गेम्स बनानी है आप अब इसी में बनाएं, गेम्स को छोड़ें, गेम कहीं और बना के क्या करना है, इसी के अंदर बनाएं जो बनाना है, ये मज़े की चीज़ है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब इस इमेज पर, अभी तो मैं क्लिक भी करूँ तो कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि इस इमेज पे अगर मैं क्लिक करूँ तो किसी पेज पर जाए, किसी वेबसाइट पर जाए, किसी URL पे जाए। तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, अच्छा इसके कुछ एट्रीब्यूट्स देख लें, विड्थ क्या होती है कि उस इमेज की चौड़ाई भी हम सेट कर सकते हैं। हाइट क्या होता है, इमेज की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हाइट एंड विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। आल्ट होता है अल्टरनेट टैग, इसको फिलहाल छोड़ दें, मैं बाद में बता दूंगा आपको। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज पे जब क्लिक हो तो कोई वेबसाइट खुल जाए। अब हमारे पास लिंक करने के लिए कौन सा टैग है, ये वाला टैग। इसको मैं कट करता हूँ और इस इमेज के पीछे पहले लगा देता हूँ, और इस इमेज के बाद मैं उस एक टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ ना, तो शाहिद आफरीदी का विकीपीडिया का पेज ओपन हो जाए। सो मैं विकीपीडिया के पेज का लिंक डालता हूँ और रन। अभी देखना, जब अब ये देखो ना, पहले क्लिकेबल नहीं था, अब इस पर हाथ बन गया तो ये क्लिकेबल हो गया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, खुल जा सिम, तो विकीपीडिया का पेज ओपन हो गया। सो बेसिक सी बुनियादी सी बात है कि किसी भी इमेज को अगर मैंने लिंकेबल बनाना है या उसके बिहाइंड लिंक चलाना है, तो इस तरीके से मैं लिंक बना सकता हूँ, मतलब टैग विद इन टैग। अब इसके हमने एक नई चीज़ क्या सीखी है, टैग विद इन टैग। एक इमेज का टैग था और इमेज के टैग के ऊपर क्या टैग लगा, एंकर टैग। अब एंकर टैग के अंदर इमेज टैग आ गया। तो अब यहाँ पे इमेज भी डिस्प्ले हो गई। अब इमेज से पहले चूँकि एंकर टैग लगा हुआ है, इसको मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ। एंकर टैग लगा हुआ है तो उस एंकर की वजह से ये क्लिकेबल बन गया। इज़न्ट इट सो ईजी। अब शाहिद अफरीदी की जगह पे मैं यहाँ पे वेबसाइट भी ओपन कर सकता हूँ, shahidafridi.com, रन shahidafridi.com। आई थिंक ये एग्जिस्ट ही नहीं करते ये, आई थिंक, बहरहाल व्हाटएवर जो भी है।
खैर, तो तो ये आपको बेसिक्स का जो है वो आइडिया यहाँ से हो गया। अच्छा, आगे आगे हम जाते हैं। हाउ टू व्यू HTML सोर्स। देखो, ये एक पेज है, ये भी एक वेब पेज है ना, ये वाला W3 स्कूल्स का। इसको भी डेफिनेटली अल्टीमेटली इसकी आउटपुट भी HTML में होनी चाहिए। तो इसका भी हम सोर्स देख सकते हैं कि इसने ये पूरा पेज, लंबा चौड़ा पेज कैसे बनाया है। उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी पेज पे राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स का यहाँ पे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। बस, अब ये वाला जो उसका सोर्स कोड है, ये HTML CSS है जो कि W3 स्कूल के पूरे पेज को बिल्ड कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लंबा चौड़ा, कितना लंबा चौड़ा कोड है, सिर्फ इस एक पेज को बना रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप किसी भी तौर पे इस कोड को, इस HTML के कोड को याद रखें या आपने याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं। याद रखने की ज़रूरत धेले की भी नहीं है। एटलीस्ट आपको पता हो कि भाई ये वाला जो टैग है, HTML लैंग टैग है, ये करता क्या है, ये होता क्या है, इतना आपको ज़रूर पता हो। ठीक है, अब आपने किसी भी टैग के बारे में जानना है कि ये क्या होता है, तो क्या करो, उस टैग को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, सर्च गूगल फॉर दैट, सिंपल, बस। अब वो क्या कह रहा है, द HTML lang and US specifies the language code of the page followed by the country code. That means US style of English language is used for all the text on the page. Simplifies the interactions between HTML CSS document, or more precisely the document object model DOM and JavaScript etc. So हमें पता चला कि भाई ये जो HTML lang का टैग है, ये बताता है कि ये वाला वेब पेज किस लैंग्वेज में है, EN इंग्लिश, और कौन से मुल्क वाली इंग्लिश, US इंग्लिश वाली। समझ आ गई। अब ये भी अनदर, इट्स वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी आपके काम आएगी आगे जाके, जब आपको ये वाली वेबसाइट फ्रांस में शो करवानी पड़ेगी। जब यहाँ पे फ्रेंच आप लैंग्वेज का जो कोड है वो यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ पे आप फ्रेंच जो कंट्री है उसका कंट्री कोड यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तब आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूरत महसूस होगी कि यार काश जब सर पढ़ा रहे थे तो मैंने इस चीज़ को सीरियस लिया होता और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता। लंबी चौड़ी प्रैक्टिस मैं आपको नहीं कह रहा, अगेन बार बार बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा कि इसको याद करो, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप इसको अब हमने थोड़ी देर पहले इसको गूगल किया तो उसने हमें बताया कि भाई ये HTML के टैग के लैंग्वेज के बारे में है, जो कि बताता है कि ये पूरा वेब पेज कौन से मुल्क की ज़बान को मद्देनज़र रख के बनाया गया है। ठीक हो गया जी। ओके, आगे चलते हैं। सो आगे हेड का टैग है, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, बिल्कुल मैं समझ लो कि आज़म ख़ान हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गूगल हेड। ओ अच्छा, अब ये मुझे सही से पता नहीं चला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेड HTML टैग। The head tag in HTML is used to define the head portion of the document which contains information related to the document. बस मैंने बताया था ना कि हेड का सेक्शन जो होता है वो क्या करता है, आपके
डॉक्यूमेंट की हेड इंफॉर्मेशन के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। बहरहाल इसके बारे में कंफ्यूज ना हो, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइटल, अब नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, टाइटल। अब मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं पता HTML का, CSS का, IT का, कंप्यूटर का, SCBT का, कोर्स का, SEO का, कुछ भी टके का बिल्कुल नहीं पता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट कर, क्या हो गया तो ये भाई, इसको करता हूँ राइट क्लिक, सर्च गूगल फॉर द टाइटल। HTML element defines the document's title that is shown in a browser's title bar or a page tab। अब ये मुझे क्या पता चला कि भाई लोग ये वाला जो टाइटल डैश गूगल सर्च, ये जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है ये कहाँ पे डिफाइन होता है, इस टाइटल के टैग के अंदर। ठीक है, हमने इस पेज का URL, इस पेज का सोर्स देखा है ना, ये देखो ये HTML बेसिक, तो ये कहाँ पे डिफाइन हुआ है, ये डिफाइन हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं देखो भी आपको, अब यहाँ तो वैसे शो होगा नहीं क्योंकि ये, हाँ पेज टाइटल शो नहीं होगा। अच्छा बहरहाल HTML बेसिक, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, HTML बेसिक बाय SCBT। अब मैं रन टाइम पे मैंने एडिट किया टाइटल को, तो यहाँ पे वही आ रहा है जो यहाँ पे मैंने टाइटल टैग में दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी आप लोगों को नज़र आई होप आ रहा होगा थोड़ा बहुत, दिस इज़ टाइटल टैग, एंटर, ये देखें दिस इज़ टाइटल टैग, नज़र आ रहा है। इट इज़ दैट सिंपल यार, इट इज़ दैट सिंपल। बस कच्ची पैली का, नर्सरी का, प्रेप का बच्चा बिठा दो, उसको ये दे दो, वो मज़े के से घोल घोल के पिएगा इसे और मज़े से उसको बड़ा इन्जॉय करेगा। ठीक है, तो अब मुझे पता क्या चला, टाइटल का जो टैग है ये क्या करता है, ये पेज का जो टाइटल होता है उसको डिफाइन करता है। और पेज का टाइटल पर यहाँ पता है क्या होता है, जो गूगल में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे द डॉक्यूमेंट टाइटल एलिमेंट डैश HTML डैश MD एंड वेब डॉक्स, ये इस पेज का HTML का टाइटल है जो गूगल अपने सर्च रिजल्ट में यहाँ पे दिखाता है। समझ आई कि नहीं आई? देखो अगेन शाहिद आफरीदी साहब को तंग करते हैं। देखो शाहिद आफरीदी प्रोफाइल एंड बायोग्राफी स्टैट्स रिकॉर्ड्स एवरेजेस। अब ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ESPN cricinfo.com और इस पेज का जो मेटा टाइटल है, इसको कहते हैं मेटा टाइटल, इसको जो ये वाला टाइटल है उसके अंदर इसने ये लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से विकीपीडिया का जो मेटा टाइटल है वो शाहिद आफरीदी डैश विकीपीडिया है। प्री मेच्योर एंड टू शाहिद आफरीदीज लास्ट PSL एज ही क्विट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अब आप बताओ कि टाइटल टैग कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका टाइटल टैग ही ना हो तो यहाँ पे आपको कुछ नज़र ही ना आए और मे बी आपका पेज अपेयर ही ना हो, या अपेयर हो तो फिर गूगल खुद डिसाइड करेगा करना क्या है। ठीक है, समझ आ गई होगी आई होप आपको। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है मेटा चार सेट। ये क्या है, करैक्टर सेट, करैक्टर सेट। ठीक है, UTF-8। कभी आप लोगों ने देखा है कि आपके सामने पेज ओपन हुआ हो और उस पर टेक्स्ट अपेयर होने की बजाय स्टैरिक बन गए हों, या वो सही से मतलब पेज लोड ना हुआ हो, वो इस वजह से होता है करैक्टर सेट की वजह से। बहरहाल
इसका मुझे भी वैसे ज़्यादा नहीं पता, बस UTF-8 यूज़ करना है, मैं बस मुझे भी इतना पता है कि भाई UTF-8 यूज़ करना है, बस अल्लाह खैर सला। मैं लंबी चौड़ी इसकी गहराई में जाता ही नहीं हूँ, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है ना यार, मुझे तो बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी, तो मुझे इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता हो कि ये करेक्टर सेट है, बस काफ़ी है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेटा। अब ये मेटा टैग है, उसका एट्रीब्यूट है मेटा नेम व्यू पोर्ट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट समझ लें कि एक टैग है, लेकिन आपको ज़्यादा इससे वास्ता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारा कुछ अगर आप वर्डप्रेस कर रहे हैं तो वर्डप्रेस की थीम्स हैंडल कर रहे होते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक नॉलेज इंफॉर्मेशन कि ये क्यों है, कैसे है, कहाँ है, उस लिए हमें कम से कम इतना पता ज़रूर होना चाहिए। मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस की विड्थ, इनिशियल स्केल 1 सॉरी। अब ये आपने देखा होगा कि अगर आप यही पेज अपने मोबाइल में अपलोड करो तो उसमें भी फिट नज़र आएगा। अगर यही पेज इसकी मैं लेंथ इसकी मैं ये देखिए छोटा करता जाऊं तो देखिए खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, ये देखिए अपने आप उसकी साइड बाहर हट गई, और ये देखिए ये खुद ब खुद इस तरह हो गया। तो ये कौन सा टैग ये करने में हेल्प कर रहा है? व्यू पोर्ट क्या करता है? किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किसे बोलते हैं कि किसी भी आप डिवाइस में ओपन करो, उस डिवाइस की विड्थ के लिहाज से के मुताबिक वो वेब पेज अपने आप को एडजस्ट कर ले। इज़न्ट इट ईजी? बिल्कुल आसान सी बात है। तो ये भी मुझे भी नहीं पता कि विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ क्या होती है, अगर इसके अलावा मैंने कौन सा यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, नहीं, मुझे वास्ता पड़ेगा, मैं उठाऊँगा मेटा नेम व्यू पोर्ट, मारूँगा गूगल, और वहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि व्यू पोर्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। दैट्स ऑल, ख़त्म, बात ख़त्म, लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं मुझे। ओके, सो इट वॉज दैट ईजी, बिल्कुल हलवा, ऐसे चुटकियों में होने वाली चीज़। कुछ भी ऐसे मैं कहता हूँ टेंशन लेने की, दिमाग पे सवार करने की, परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ज़रूर है। आप प्रैक्टिस कर लें, जैसे गेम खेल रहे होते हैं, गेम खेल रहे हैं, इंजॉय करें, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मेटा नेम कीवर्ड्स। अब ये एक कीवर्ड्स का एक अलग से मेटा होता है, ये पहले बहुत यूज़ होता था, अब ऑब्सोलीट हो गया एसईओ के अंदर। अब ये चीज़ें यूज़ नॉर्मली नहीं होती, कर लें, खैर है, ना करें तो फाइन, नो प्रॉब्लम, गूगल खुद ही हमारे पेज को एक्सट्रैक्ट करके और उसमें से इंफॉर्मेशन जो है ना वो गैदर कर लेता है। सो कोई इसके अंदर भी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। ओके, ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेटा। अब अच्छा, ये मेटा टैग यहाँ क्यों आ रहा है? मेटा टैग हेड के सेक्शन में आएगा, ये बात याद रख लें। ये जो हेड टैग है ना, हेड के अंदर ही मेटा आएगा। मेटा नीचे बॉडी वाले टैग के अंदर हम ले देंगे तो वो काम तो कर जाएगा वहाँ भी, लेकिन वो अगेंस्ट द रूल्स होगा। समझ आ गई? अच्छा, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, well organized and easy to understand web building tutorials with lots of examples of how to use HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap, XML, etc 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 etc। शाहिद अफरीदी का हमने देखा कि ये देखें, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान विद ग्लोबली रजिस्टर्ड चैप्टर्स इन USA, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। नॉर्मली देखो,
गूगल अब हमारे जो मेटा टाइटल है उसको भी रीराइट कर सकता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकता है जब वो अपने पास शो कराए, और हमारी डिस्क्रिप्शन को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट स्टिल गूगल हमें कहता है कि भाई अपने भी मुझे जो प्रेफर्ड टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, मुझे दो। मेटा मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। अब मैं इसकी राइट क्लिक करता हूँ, वी सोर्स में जाता हूँ, अल्लाह अकबर, कंट्रोल F करता हूँ, डिस्क्रिप्शन, अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन इसकी है ही नहीं भाई साहब। मेटा डिस्क्रिप्शन ने लिखी नहीं हुई, ठीक है। गूगल भाई ने खुद ही डिस्क्रिप्शन जो है ना वो राइट कर लिया और उठा लिया है यहाँ से देख लो कि शाहिद अफरीदी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान विद ग्लोबली रजिस्टर्ड चैप्टर्स इन यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। बहरहाल ये सारा कुछ जो है ना ये गूगल खुद भी इसको रीराइट कर रहा होता है, लेकिन स्टिल हमें गूगल कहते हैं कि मुझे अपना प्रेफर्ड वर्जन जो है ना वो ज़रूर दो। अच्छा जी, मेटा प्रॉपर्टी ओजी कॉलन इमेज, ओजी ओपन ग्राफ। ओजी क्या है? ओपन ग्राफ। ओपन ग्राफ जब आप फेसबुक पे किसी वेबसाइट के यूआरएल को शेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि उस लिंक पर, लिंक का जो टाइटल होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है और उसकी जो इमेज होती है वो फेसबुक खुद ही उठा लेता है। पता है ना ये बात? आप शेयर करके देखिएगा, ट्राई करके। वो फेसबुक वो वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से ले रहा होता है। ओपन ग्राफ, ओपन ग्राफ इमेज कंटेंट ये। लेट्स सपोज अगर आप इस पेज को, इस W3 स्कूल के पेज को फेसबुक पे ओपन करेंगे, यार तेरी ऐसी तैसी, अगर आप फेसबुक पे शेयर करेंगे तो ये वाला इमेज आएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि हमने मेटा, ओपन ग्राफ मेटा में ये चीज़ सेलेक्ट कर दी कि भाई ये वाला इमेज मैं शो करूँगा जहाँ भी अगर फेसबुक वगैरह पे सर्च होती है। इजी, बिल्कुल इजी। इमेज की टाइप क्या है जी? PNG है। इमेज की विड्थ क्या है जी? 436 है। हाइट क्या है जी? 228 है। डिस्क्रिप्शन अगेन वही डिस्क्रिप्शन, जब हम फेसबुक पे शेयर करेंगे तो डिस्क्रिप्शन क्या होगी? तो ये होगी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे कल के लिए दिन में नेक्स्ट है जी लिंक। अब एक और टैग आ गया, लिंक का टैग, 26 नंबर से। लिंक का टैग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिंक रेल, हाँ जड़ी दिन में जांदी 1 बजे 1:30 बजे का मतलब है रिलेशन। लिंक रिलेशन आइकन फैव आइकन डॉट आई को। हाँ ये टिकट देखो, दे दो, मैं बुक ये कर फैव दूँ आइकन क्या होता है? ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये टाइटल से पहले ये फैव आइकन मैं होता आज है, जा सकता फेवरेट आइकन भी इसको भी बोलते जाना हैं। तो ये भी हम अपने मर्जी का फेवरेट आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जिस तरह मैं आपको आज ही मैंने ठीक हो गया 12 नंबर। अब ये देखो, ये देखो, ये मैं ये 074 फैव आइकन, अब इसको मैंने आज चेंज भी किया, अभी तक चेंज ठीक हुआ हो नहीं गया वैसे। सर, मैं आ बहरहाल ये फैव आइकन है। गॉट इट? गॉट इट? 74 समझ आई कि जो आई थी वो भी चली गई। अच्छा जी, लिंक रेल प्री ठीक हो लोड। गया। ये करोड़ अब पक्का ये एक एक लोधरा वाली करके आप साइड मैं पे है, ठीक है, करोड़ सारे लालिसन नहीं। बैठूंगा यहाँ पे तो रात हो जाएगी। बहरहाल रात हो चुकी है वैसे। तो ये हाँ ठीक हो गया सर, प्री लोड जो है ना ये भी एक वही वही टैग हो गया, है। वही हो गया। अब ये करता क्या है? अब आपने गूगल करके आपने इसको, इसके बारे में पढ़ना है, सर्च करनी है, रिसर्च करनी है और इसके बारे में जाननी है। अभी ये दरमियान में जावास्क्रिप्ट आ गया। जावास्क्रिप्ट भी किसी रीज़न से होगा, ठीक है, कोई ना कोई ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब मेरा इनिशियल डेज थे प्रोग्रामिंग के, तो मैं जितना मुझे जावास्क्रिप्ट मज़ा देती थी उतनी ब्राइन लारा 99 मज़ा नहीं देती थी, नीड फॉर स्पीड मज़ा नहीं देती थी। तो
मैं आपको बताऊं, आप अपने पेज पर इस तरह की बारिश भी कर सकते हैं। कैसा? मज़ा आया कि नहीं? अगर मैं आपको कहूं कि आप अब आप अपने पेज पर इस तरह की बारिश भी कर सकते हैं, इस तरह के रेन ड्रॉप्स भी ला सकते हैं। कैसा रहेगा? डेमो 1। मुझे तो इधर बारिश होती दिखाई नहीं दे रही, अल्लाह जाने इसको कहाँ से नज़र आ रही है। डेमो 2। हाँ, यहाँ पे हल्के हल्के कतरे, और इट लुक्स लाइक रियल। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इतने रियल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम ये देखें, सो CSS के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। देखो अब यहाँ पे बारिश, मतलब आपका पेज चल रहा हो और उस पर बारिशें हो रही हों, स्नोफॉल हो रही हो, धमा चौकड़ी मची हो, मज़े आ रहे हो, तो अब ये क्या है, ये सारा कुछ कॉपी पेस्ट है। मतलब ये इसका कोड मैं भी समझने बैठूंगा तो मुझे नहीं आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई ये HTML है, ये CSS है। HTML को कॉपी करना है तो पेस्ट कहाँ करना है, CSS को कॉपी करना है तो पेस्ट कहाँ करना है, CSS में अगर ये चेंजेस करूँगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जावास्क्रिप्ट मैंने कहाँ से कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है, और उसके अंदर मैं चेंजेस करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। बस इतनी सी बात के लिए ना मैं सारा कुछ ही आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, लर्न करें। ठीक है? अच्छा, चलिए, यहाँ बारिश नहीं हो रही, हम वापस जाते हैं छतरी लेकर। ओके, सो ये सब कुछ HTML CSS कर सकता है। लाइक हमने यहाँ पे देखा जैसे कि जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है या SQL लिखा हुआ है, जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। पहले ग्रे है फिर ब्लैक हो गया। अब ये किस चीज़ में हो रहा है? ये CSS में हो रहा है। जब अगर मैं अपने मेन्यूज़ के साथ खेलना चाहूँ, कल को मैं अपने मेन्यूज़ में चेंजेस करना चाहूँ, मैं अपने मेन्यूज़ के हॉवर बटन को चेंज करना चाहूँ, तो बेहतर नहीं कि मैं सारा कुछ खुद ही कर सकूँ? वाई? क्योंकि जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो यूज़र इंटरफेस है, अब वो प्रॉपर गूगल का रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपकी वेबसाइट दिखने में अच्छी नहीं है तो गूगल कहता है कि भाई मैं इसको रैंक नहीं करूँगा। अगर वो वेबसाइट यूज़र को नहीं भाती या उसके काम नहीं आती या उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता हमारी वेबसाइट विज़िट करने के बाद, तो गूगल कहता है कि भाई यूज़र खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं हूँ, चाहे आप कितने बड़े मर्जी SEO एक्सपर्ट खुद को कहते हो। सो दिस इज़ वाई ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम इसको बड़ा सीरियस लेके चलते हैं। समझ आ गई जी? अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने, मैं बहुत ज़्यादा आपको क्या बताऊँगा, सारे HTML टैग्स तो नहीं बता सकता। बहरहाल आपने HTML के टैग्स ना एक एक करके यहाँ से प्रैक्टिस करते जाना है यार, एक नज़र देखते जाना है बस, प्रैक्टिस। देखो H1, अब ये नेस्टेड आ गए, कहाँ गया,
नेवर स्किप द एंड टैग, वो कह रहा है कि जब आपने टैग यहाँ स्टार्ट किया है तो भाई यहाँ पे एंड भी करो, या अगर स्टार्ट किया है तो यहाँ पे एंड भी करो, ठीक है, वरना काम खराब होगा। अच्छा, कुछ होते हैं एम्प्टी HTML टैग्स जो कि बंद नहीं होते, बंद नहीं होते। देखो टेस्ट योरसेल्फ, जैसे कि BR है, जैसे कि HR है। HR क्या होता है? HR होता है हॉरिजेंटल रो। ये देखो यहाँ पे ये लाइन डाल दी उसने, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये इनको बंद नहीं करना होता। ये समझ लें कि सिंगुलर टैग है, ये अकेले बेचारे लोनली सिंगल, आप लोगों की तरह सिंगल हैं ये भी। तो टैग रेफरेंस नेक्स्ट, ओके बहरहाल ये वही एंकर टैग आ गया, ये इमेज आ गया। तो अब आपने ना इन चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ भी अगर आप लोग नहीं करते तो खैर है, ठीक है जी। ओके, आज का मैं लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि हम इस वीक में, वीक डेज़ में भी एक आध लेक्चर ले लें, क्योंकि 26 और 27 फरवरी की हमारी छुट्टी आ रही है आगे, उसमें हम लेक्चर नहीं ले सकेंगे ड्यू टू इवेंट्स। तो उनकी जो मेकअप क्लासेस होंगी वो हम कोशिश करेंगे कि दरमियान में कोई दिन देख के उस दिन रात को कोई 9-10 बजे बैठ के वो भी क्लास ले लें। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। Recording stopped. अब मैं आपकी चैट तो खैर ओपन नहीं कर रहा। अब आप जो है ना अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यार काइंडली ऐसा किया